तो हम माँ से पूछते हैं कि खेतों में आजकल लोग क्या काम कर रहे हैं और हमारा कितना काम बचा हुआ है। अभी बहुत सारा काम है। कई लोग माँ के चेहरे पर ये निशान देख रहे होंगे, तो ये कब हुआ? दाल जलाई है, दिख रहा है तुमको कहीं दाल जली हुई? तो आज हम अपने कालू के नाक से जोंक निकालने की कोशिश करेंगे। सारे पेड़ हैं तो इसी वजह से इतना ठंडा है। कि कितना बचा हुआ है खेतों का काम और कितना पूरा हो गया है। तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। तो सभी लोग खेतों से काम करके वापस घर आ चुके हैं। तो चाचा जी भी यहाँ पर खाना खा के बैठे हुए हैं। और देखिए 1 बजे के आसपास आजकल बहुत तेज धूप होने लगती है, तो बाहर कोई भी नहीं होगा, तो सब लोग खेतों से वापस आ चुके होंगे। तो चाचा जी ने खाना खा लिया है, यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो हम भी चलते हैं खाना खाने के लिए। तो वैसे कल बहुत लेट से खाना बना था, पर आज मैं घर पर ही था तो खाना टाइम से बन गया था। तो यहाँ पर मैंने खीरे भी काटे हैं, दाल बनाई है, कड़ी बनाई है। तो हम माँ से पूछते हैं कि खेतों में आजकल लोग क्या काम कर रहे हैं और हमारा कितना काम बचा हुआ है। क्या काम कर रहे हैं? झंगोरे की गुड़ाई कर रहे हैं। अभी बहुत सारा काम है। कितने खेत होंगे लगभग अभी हमारे गुड़ाई करने के लिए? अभी पाँच छः 5 होंगे, लगभग 5। तो ऊपर की साइड हम लोग आजकल गुड़ाई कर रहे हैं। कई लोग माँ के चेहरे पर ये निशान देख रहे होंगे, तो ये कब हुआ, किस चीज़ से हुआ? यो डाल सर मैं काटना डाल काटी फांग अटगिन ऐसे फांगे ले गया था। तो माँ एक टहनी काट रही थी और वो पेड़ पर ही अट गई और वो सीधे माँ के यहाँ पर लग गई। पीछे नहीं आया क्या? भूई पण छोड़ दे। अच्छा, वो कटने के बजाय पीछे आया और यहाँ पर चोट लग गई। भूई नहीं पड़ी ना, सो अटगी सुप्पे इधर आएगी। ऐसा नहीं लग रहा जैसे कार्टून में मुक्का मारते हैं और वो निशान हो जाता है। अरे आजकल तो बहुत कम हुआ, नॉर्मल हुई। हाँ। डेढ़ हफ्ता हुए थे। डेढ़ हफ्ता पहले तो 2 हफ्ता बोलता ना, डेढ़ महीना। आजकल तो कुछ नहीं तैयार ब्याह पर सूझ तो आजकल किरण की भी कॉलेज की छुट्टियां हैं, तो किरण भी घर पे आ रखी है माँ की मदद करने के लिए। और किरण भी खेत गई रहती है काम करने के लिए। टैनिंग हो गई यहाँ। टैनिंग हो गई, कोई बात नहीं, क्योंकि किरण जब कॉलेज से वापस घर आई थी एकदम गोरी गोरी लग रही थी और आजकल देखो पूरा कलर फेड हो गया है। कलर उतरी। कुछ नहीं है। तो निकिता, मैंने निकिता को एक काम दिया और निकिता मेरी शिकायत करते हुए आई कि आज भी इसने दाल जलाई है। दिख रहा है तुमको कहीं दाल जली हुई है? कहाँ है सबूत, बता। ऐसे तो आरोप कई लोग लगाते हैं ना। हाँ आरोप कई लोग लगाते हैं यार। ठिकाने लगे दाल जली ही नहीं, मैंने बहुत अच्छे से पकाई आज की दाल। फोन पर छोड़ लगी हूँ। नहीं, दाल तो जली ही नहीं। एक काम कर, प्याज काट दो। तो आज हम अपने कालू के नाक से जोंक निकालने की कोशिश करेंगे। वो कहीं पानी पीने गया होगा जहाँ पर पानी निकलता है, तो वहाँ पर जोंक भी रहती है। पहाड़ों में जहाँ पर पानी निकलता है तो वहाँ पर जोंक रहती हैं छोटी छोटी। तो उसकी नाक में गई होंगी, अब बड़ी हो गई, अब उसको बहुत दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए हमने एक दवाई बनाई है। इसमें हमने तंबाकू डाला है और नींबू डाला है, और क्या डाला है, सिट्रिक एसिड। इसमें नींबू का रस डाला है। अब हम उसको कालू की नाक में डालेंगे और उसको छींके आएंगे, फिर जोंक बाहर पड़ेगी। क्योंकि अगर हम उसको पकड़ेंगे और निकालने की कोशिश करेंगे तो बहुत हल्ला करता है और काटने भी आता है। क्योंकि हमने पहले भी ऐसे करके निकाली हुई है, तो वो डरता है कि मेरी नाक में कुछ कर रहे हैं, दर्द होता है। तो पहले हमको माहौल बनाना पड़ता है, इसको लगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, है ना? ये देखो मैं पूरा भीग गया, दवाई मेरे पे पड़ गई और उसकी नाक में तो चली गई होगी। तो इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर गलती से उसका पाँव या फिर उसका मुंह छोड़ जाता तो हमको काट लेता। अब वो इतनी दूर भाग गया, कहाँ भागा? इधर ये देखो, उसकी नाक में कुछ होने लग गया होगा। तो वो देखो वहाँ पर मिट्टी खोदने लग गया है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम उसकी नाक से जोंक नहीं निकालेंगे तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। रात को वो सूं सा करता रहता है अपनी नाक से। तो यही तरीका बचता है।
उसकी नाक से निकालने का। जब शुरू में पहली बार गई थी तब तो हम कपड़े से पकड़ के निकाल देते थे, ऐसे पानी डालते थे, जोंक बाहर आती थी, हम खींचते थे, तो उसमें भी दर्द होता होगा क्योंकि जोंक जब चिपकती है तो आसानी से नहीं निकलती है। तो इसीलिए उसको डर हो गया कि मेरी नाक से खींच के निकालेंगे, तो हमको ये जुगाड़ करना पड़ा। अब देखते हैं इससे होता है कि नहीं होता है। और कई लोग बोलेंगे कि यार आपने ऐसा किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, डॉक्टर के पास जाना चाहिए था। तो डॉक्टर भी एक दवाई ही देते हैं, वो भी नाक में ही डालनी पड़ती है, वो भी हम लेके ट्राई कर चुके हैं। तो जब सब चीज़ नाक में ही डालनी है तो ऐसे पकड़ना पड़ेगा। तो किरण अभी यहाँ पर लगी है साफ़ सफाई करने पे, और इस कंटर में हमने धुआं लगा रखा है ताकि जो हमारी भैंस और बैलों को ये मक्खियाँ ना खा सके जो इनको बहुत परेशान करती हैं। तो कल भी हमने यहाँ पर कुछ साफ़ सफाई की थी, तो किरण आज फिर से आ गई है। जो बची कुची घास है उसको काटने के लिए कुछ हमने कल गुलाब के कुछ टहनी भी काटी थी क्योंकि वो इस साइड आती हैं। तो यहाँ पर हमने अपने खेत से निकाला हुआ प्याज सुखाने के लिए रखा हुआ है, और पास में ही लहसुन भी रखी है। जिस दिन हमने इसको निकाला था ये बिल्कुल गुलाबी रंग का था और हल्का सफ़ेद रंग का था। अब तो ये बिल्कुल सूख चुका है और ये देखिए कैसे रंग का हो गया। पहाड़ों में ज़्यादातर परिवार जो हैं वो अपने लिए ही कोई भी सब्जी या फिर कोई भी चीज़ लगाते हैं, वो इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं उग पाती है कि उसको बड़े लेवल पे बेचा जा सके कि या फिर 3-4 क्विंटल प्याज हो गया तो उतना बेच दिया और 15-20 किलो अपने लिए रख दिया। यहाँ बड़ी मुश्किल से 15-20 किलो ही प्याज होता है। कल परसों डेली शाम को बारिश आ रही थी, उसकी वजह से खेत बहुत ज़्यादा नम हो चुके थे और आजकल खेतों की फसल थोड़ी और ज़्यादा हरी हो चुकी है क्योंकि बारिश से खेत जो हैं वो फिर से लहलाने लगे हैं। और देखिए पूरे एरिया में हरियाली बढ़ चुकी है, जहाँ भी नज़र जाती है इस तरफ हरियाली ज़्यादा है, जबकि हम नीचे की साइड जाएंगे वहाँ अभी इतना हरा नहीं हुआ है। क्या कारण है किरण इसका? किसका? कि हमारे इधर हरियाली बहुत ज़्यादा हो गई है और नीचे की साइड उतनी नहीं हुई है, क्योंकि यहाँ डेली बारिश आ रही है और यहाँ गर्मी भी कम है, तो पहले ही से नमी बनी हुई है। बिल्कुल सही बात। तो किरण क्या रीज़न है कि हमारे गांव में इतना ठंडा है और बाकी जगह अभी भी काफ़ी गर्मी हो रही है? तो हमारे गांव में इतना ठंडा इसलिए है कि शायद यहाँ पे बांज के बहुत सारे पेड़ हैं, तो इसी वजह से इतना ठंडा है। और जहाँ बांज के पेड़ होते हैं वहाँ पानी की कमी भी नहीं होती और वातावरण भी ठंडा रहता है। हमारे घर पर कुछ बैंगन के पौधे पिछले साल के हैं, तो हमने कुछ दिन पहले इनकी रिपेयरिंग की थी, इनकी जड़ में गोबर डाला था, अच्छे से इनको पानी दिया था और ये देखिए उसका रिजल्ट क्या हुआ कि इन पर बैंगन लगने लग गए हैं। हमारे यहाँ बोलते हैं कि उंगली नहीं लगाते हैं कि कोई भी फल या फिर सब्जी सड़ जाती है, तो इस पर कुछ बैंगन हो रखे हैं। आजकल इसके नीचे बहुत ज़्यादा घास हो गई है, तो किरण से बोल के इसकी घास भी कटवा देता हूँ। हमारे गांव में जंगल से सूखी पत्तियां ऐसे बड़े बड़े थैलों में घर लेकर के आते हैं। आजकल इनके अंदर जो है गेहूं की मंडाई कुटाई करने के बाद जो भूसा बचता है वो रखा हुआ है, नहीं तो इसके अंदर सूखी पत्तियां रहती हैं। आजकल जंगल जाने का सीजन नहीं है क्योंकि खेतों का काम लगा हुआ है। तो चाची भी खेत का काम निपटा के घर की तरफ आने लग गई है। तो चाची और माँ गए थे खेत में निराई गुडाई करने के लिए और साथ ही गाय भैंसों के लिए घास का कंडा भी लेके आए हैं। तो चाची से भी पूछते हैं कि कितना बचा हुआ है खेतों का काम और कितना पूरा हो गया है, कितना रह गया है? अभी 2-3 खेत रह गए हैं। 2-3 खेत रह गए हैं। कहाँ, नीचे वाले खेत या फिर ऊपर वाले? नीचे वाले। किस चीज़ की गुड़ाई कर रहे हैं आजकल खेतों में? झंगोरे की। कितने बजे जाते हैं? सुबह 8 बजे। और खाना खाने के लिए? खाना खा के जाते हैं, दिन का खाना खाने के लिए आते हैं। ठीक, बढ़िया। और धूप कितनी होती है आजकल? आजकल तेज धूप हो रही है, लंगड़े भी हो गए। ये देखो यहाँ पर चाची खेत से काम करके तो आई है और साथ में शाम की सब्जी का भी जुगाड़ करके आई है। ये देखो इतने बड़े बड़े लिंगुड़े लेके आई है। तो आज जो है वो हम लिंगुड़े की सब्जी बनाएंगे। लिंगुड़ा उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा फेमस है। ये सब्जी भी जंगल में ही मिलती है, जहाँ पर पानी रहता है उसके आसपास मिलती है और फ्री में मिलती है। औषधीय गुणों से भरपूर होती है और खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। वैसे लिंगुड़े को आजकल ही खाया जाता है, बारिश आने के बाद उसको नहीं खाते हैं क्योंकि फिर उसमें जो गन्यौल होते हैं जिसको स्नेल बोलते हैं वो घूमने लग जाते हैं। तो शाम भी होने को आई है। छत में हमने जो प्याज सुखाने के लिए रखा था उसको फटाफट पैक कर देते हैं, अगर रात को बारिश आए तो सारा भीग जाएगा। तो अभी देखिए सनसेट भी हो चुका है और सूर्य कैसा दिख रहा है, एकदम गोल बिंदु जैसा। ये सारी धुंध लगी हुई है, उसकी वजह से ऐसा खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है। और यहाँ पर माँ भी घर की तरफ आने लग गई है। माँ यहाँ पास में गई थी घास के लिए, तो वहाँ से घास लेके घर आई है।
तो अभी हम प्याज उठा रहे थे, तो किरण प्याज से रिलेटेड एक स्टोरी बोलना चाहती है अपने बचपन की कि क्या हुआ था उस दिन। तो एक दिन हमने प्याज निकाले थे, दादा मम्मी और मैं थे वहाँ पे। तो मम्मी और तो घर चले गए थे, तो ये काटना था। मुझे लगा ये आगे का नहीं काटना, पीछे का काटना है। कौन काटना था? ये आगे पे जो घास होती है वो काटनी थी। हाँ। तो मुझे लगा ये काटना है। हाँ। तो मैंने ये काटा। हाँ। ये तो कटा नहीं, पर मेरी उंगली कट गई। हाँ। और वहाँ से बहुत सारे लोग जा रहे थे। हाँ। तो सब ऐसे बोले क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो ऐसे मेला जैसा लग गया था वहाँ पे। मतलब एक सीन हो गया था बिल्कुल। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं घर आई। अभी तक था वो निशान, कहाँ गया? दिखाना। नहीं, अभी नहीं दिखा सकती। तो सबके पास अपनी बचपन की बहुत सारी यादें होती हैं, तो आप भी अपने कमेंट में ऐसी कुछ छोटी मोटी यादें बता सकते हैं। तो प्याज को हम अपनी छत पर ही रखते हैं सोलर के नीचे, ताकि बारिश में भीग ना जाए। और अगर कोई चोर देख रहा होगा तो वो रात को हमारा प्याज लेके भाग जाएगा। तो आ जाए। तो शाम हो गई है, किरण ने चूल्हे में आग जला दी है। ये हैं बांस की लकड़ियाँ, और यहाँ पर किरण रोटी बनाने की तैयारी कर रही है। इतना ज़्यादा आटा, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया क्या? कम करती हूँ। तो आजकल किरण घर आई है तो आजकल किरण घर आई है तो सुबह का कुछ खाना और शाम का खाना किरण ही बनाती है। और किरण बोल रही होगी सुबह तो रोटी माँ ने बनाई थी। यस, पर सब्जी मैं बनाती हूँ। और किरण बहुत टेस्टी सब्जी बनाती है, जो कि थैंक यू वेरी मच।